मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है। ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है। डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके दो हिस्से हुआ करते थे, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश इन द लाइन ऑफ ड्यूटी तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया इम्पेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाता था, लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसेबिलिटी के खिलाफ है। जैसे ही हमारे सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट चला जाएगा, जिसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा आज के बाद। उसी विधवा को 100 रुपए की सर्विस पेंशन जो है उसमें से सिर्फ 60 रुपया मिलेगा, तो उसकी 200 रुपए की पेंशन घटकर सिर्फ 60 रुपया रह जाएगी। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन लाना चाहोगे जिसके तहत आपके पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे? आपके सैनिक के दिमाग में शंका रहेगी कि मैं देश की सरहदों पे खड़ा हूं, कल मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मेरी इस डिसेबिलिटी पेंशन का क्या होगा? ये इम्पेयरमेंट रिलीफ बनने के बाद मेरे ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? रिटायरमेंट के बाद मान और सम्मान रखने के लिए 4000 करोड़ आपके पास नहीं है। शर्म आती है मोदी सरकार और मोदी साहब आपके ऊपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आंका।